ये अभी तक तुमने कितने टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं? सर मैंने सर आईयूसी और आईओडी नहीं पढ़ा है। आईओएल पढ़ा है? नहीं। तो बताओ ना। चलो, और सर आपने वो गारंटी वगैरह पढ़ा दिया? गारंटी ऑफ प्रॉफिट नहीं, अभी गारंटी नहीं पढ़ा है। गारंटी पास्ट एडजस्टमेंट हो जाए एक बार, क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट में भी गारंटी आता है। देखो, यस सर। गारंटी में कोई नई चीज नहीं होती। जैसे अगर मैं आपको कोई, अगर इसमें पीएनएल का कोई क्वेश्चन लगा होगा तो मैं दिखा देता हूँ गारंटी क्या होता है। जैसे ये समझो आप। सर गारंटी में डिफिशिएंसी पूरी करनी होती है ना? हाँ, कि जैसे ये एक पार्टनर को गारंटी है सैलरी में, या फिर कि यस उसे सर। गारंटी है उसे एक सैलरी में, गारंटी सैलरी में हो सकती है, गारंटी ज्यादातर तो प्रॉफिट में होती है कि उसे इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा उसका। तो जैसे उसकी दी हुई है यस कि सर। उसकी होगी 18,000 रुपए, बी की गारंटी है कि 18,000 रुपए उसे मिलेंगे, उसकी यस सर। मिनिमम अमाउंट 18,000 रुपए होगा। तो इसमें 800 रुपए प्लस हो जाएंगे डेफिशिएंसी से, और इसमें 800 रुपए माइनस हो जाएंगे डेफिशिएंसी के, यस सर। क्योंकि 800 इधर दिए तो बाहर का अमाउंट सेम रहेगा, अंदर का अमाउंट चेंज हो जाएगा। ठीक है। यस। अब देखो, हम लोगों को आज पढ़ने हैं आईओसी, आईओडी और आईओएल। यस। ये तीन चीजें पढ़नी है। क्वेश्चन हम लोग इससे कम करेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन अपने आप ही होते जाएंगे साथ साथ में बाद में। अब ये बताओ, पहले आईओसी पढ़ा दूं कि आईओडी पढ़ा दूं? सर आईयूसी पढ़ा दीजिए। अच्छा, चलो आईओसी में यस सर। देखो, यस आईओसी सर। में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें दो केसेस होते हैं। व्हेन प्रॉफिट इज सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा होता है व्हेन प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो कल वाला केस जो होमवर्क दिया था वो इंटरेस्ट ऑन, बच्चों होमवर्क अगर मैं नहीं भेजता हूँ तो याद दिला दिया करो। ओके सर। हाँ, कि आप लोग अगर मैं होमवर्क नहीं भेजता हूँ तो खुश हो जाते हो, बताते ही नहीं हो मुझे कि मैं होमवर्क नहीं सर भेजा नहीं है। कर लिया सर, वो वाले क्वेश्चन सर को बता दिए थे, उसने कर लिया। अच्छा अच्छा। देखो, यस। दो ऐसे केसेस होते हैं। व्हेन प्रॉफिट इज सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट, सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट, क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट, एंड व्हेन प्रॉफिट is insufficient to distribute। ठीक है। यस सर। सफिशिएंट में क्या होता है, जैसे केस वन है, व्हेन प्रॉफिट इज सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट, ये केस वन है, केस टू लिख देते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी उसे नोट कर लेना। यस सर। ठीक है, नोट करो। ए बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स स्टार्टिंग बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023। लिख लिया? यस सर। They invested capital rupees 2 lakh and 1,50,000 respectively. During the year, the firm earns a profit of 60,000. हो गया बेटा इतना? यस सर। As per partnership deed, partners were allowed to interest on capital at the rate 10% per annum. Calculate IOC. ओके सर। अब मुझे बताओ क्या लिखा है तुमने?
Sir, A and B are partners starting business on 1st April 2023. They invested their capitals 1 lakh and 2 lakh respectively. During the year, firm earns profit of 60,000 and the interest on capital is 10% per annum. ठीक है, अब एक सेकेंड, एक बार रिपीट करना आप। Sir, प्रॉफिट A and B are partners. सुनो सुनो, Profit? प्रॉफिट 60,000 बताया मैंने। Yes, sir. इंटरेस्ट रेट 10% बताया है। Yes, sir. कैपिटल 2 लाख और 1.5 लाख बताइए, सही है? अच्छा, 2 लाख और 1.5 लाख। हाँ, तुमने कितनी लिखी है? सर 1 लाख और 2 लाख। नहीं, 2 लाख और 1.5 लाख। ओके सर। अब इसमें क्या है, बहुत इजी है कि जैसे मैंने जो एग्जांपल 1 बताया है, एग्जांपल 1 जो बताया मैंने, उसमें क्या है, सीधे बस उठाओ, जैसे 1 का 2 लाख बताया था, तो 2 लाख इंटू 10/100, 20,000 रुपए। यस सर। 20,000 रुपए। बी का होगा इसी हिसाब से 15,000 रुपए। यस सर। ये सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट वाला केस है। और एक चीज और याद रखना, आईओसी जो होता है ना, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे जाता है। यस सर। क्योंकि फर्म का जो कैपिटल शुरुआत में लगाई गई है उसी पे इंटरेस्ट मिलता है हमेशा। लेकिन ये ओके चीज तब चेंज हो जाती है जब आप बीच में फ्रेश कैपिटल लाओ या फिर कैपिटल विड्रॉन करो। कैपिटल विड्रॉन करोगे तो जो विड्रॉन के बाद अमाउंट है उस पे आईओसी लगेगा पर्टिकुलर मंथ्स के लिए, और अगर एडिशन है तो एडिशन के बाद जितने मंथ्स होंगे पर्टिकुलर मंथ्स के लिए उस हिसाब से आईओसी लगेगा। ठीक है? यस सर। देखिए, अब दूसरा केस आता है, केस 2। उसका एग्जांपल लिखो बेटा। या एक सर मिनट, आपकी स्क्रीन चल रही है। नहीं स्क्रीन नहीं गई है क्योंकि मैं भी सामने उस पे मेरे लैपटॉप पे भी चल रहा है। सर नहीं इसमें नहीं आ रहा, आपकी आवाज भी लैग कर रही है। 1 सेकंड सर। तो नेट इशू कर रहा है बेटा आपका। सर 1 सेकंड, वाईफाई डिस्कनेक्ट। ठीक है? हाँ सर, अब ठीक है। हाँ, अब देखो, अब दूसरा एक एग्जांपल जल्दी नोट करो। यस सर। इन एडिशन फ्रॉम above example A, withdrew if A withdrew 25,000 on 1st October and B introduced 50,000 on 1st Jan, calculate IOC। मतलब कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन सेम है, बस ये हो गया कि 1 अक्टूबर को, एग्जांपल मैं बता देता हूँ, 1 अक्टूबर को ए ने विड्रॉ करे हैं 25,000। ठीक है? और 1 जनवरी को, हाँ 1 जनवरी को बी ने इंट्रोड्यूस करे हैं। इंट्रोड्यूस तो समझती हो ना? इंट्रोड्यूस तो समझती हो ना बेटा? हाँ सर। हाँ देखो, बी ने इंट्रोड्यूस करे हैं 50,000। आप मुझे आईओसी बताओ दोनों का, अब क्या चेंजेस होंगे ये बताओ जल्दी। सर इंटरेस्ट मतलब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ही लग रहा है ना? इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन का ही सेम है, बस उसमें एडिशन है ये। ओके सर। 20,000 से विड्रॉ करेंगे। बेटा आपका माइक को नॉइस आती है, आपके माइक से पता नहीं क्यों।
आ रही है श्वेता? यस सर, आवाज आ रही है सर। इसमें पहले हम इंट्रोड्यूस मतलब जो हमारी विड्रॉ करी है इन्हें वो माइनस कर देंगे 2 लाख में से, फिर उस पे आईओसी लगा देंगे और टाइम पीरियड वाला लगा देंगे ना। हाँ देखो एक मिनट, यस सर। इसमें ऐसा है ना कि जस्ट सेम करना, पर ना समझ आए तो टेबल बना लिया करो कि इसमें जैसे हम कैलकुलेट करेंगे, अगर करेंगे आईओसी ऑफ ए तो पहले करेंगे यस सर। आईओसी, अगर करेंगे आईओसी ऑफ ए तो ये देखो पहले तो हम लोग पर्टिकुलर डेट बना देंगे कहाँ से कहाँ तक, 1 अप्रैल से 2023 से टू 1 अक्टूबर 2024, नहीं 2023 ही होगा ना, हाँ 2023। यस अब ये देखो कि अब इसमें क्या होगा कि अब इसमें हम लोग 2 लाख, यहाँ तक तो 2 लाख है, 2 लाख यस सर। इंटू 10/100, अब 10/100 इंटू, लेकिन पूरा नहीं होगा, फिर होगा कि कितने मंथ, मतलब 6 मंथ हुए हैं तो 6/12, तो ये होगा जाके इंटरेस्ट 10,000 रुपये। फिर होगा 1 अक्टूबर से 2023 से लेके टू 31 मार्च 24, राइट? यस सर। सही है। अब देखो अब उसमें क्या है, फिर हम यस लोग सर। 25,000 निकालें तो 175 इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो अगर वहीं से ऐसे काटूं तो ये होगा जाके 8,750। ठीक है, यस सर। समझ आया? यस सर। चलो ठीक है। अब इसमें देखो, अब जो दूसरा हम केस बता रहे हैं ना, केस 2, ये वाला, अब यस इसमें भी 2 मेथड यस। है। मेथड 1 है when IUC will be treated as appropriation of profit. Method 2, when IUC will be treated as charge against profit. जो हमने कल पढ़ा था वो ये था, और जो जय यस कर रहा था वो ये था, समझे? यस यस सर। कि देखो अब मैं इसका चलो एक एग्जांपल देता हूँ मेथड 1 का। यस सर। अब इसमें है कि एक्स वाई का रेशियो जो है 3:2 है, कैपिटल का रेशियो है, कैपिटल रेशियो नहीं, कैपिटल उनकी 4 लाख और 2 लाख, प्रॉफिट है 30,000 रुपए का, आईओसी @10% पर एनम, एक्स बराबर अब ये हो गया, अगर हम कैलकुलेट करें एस की आईओसी होगी 40,000, वाई की होगी 20,000। यस सर। बेटा अगर फ्रेम से बाहर जाया करें बता दिया। यस अब देखो, अब ऐसे तो बना जाके 60,000 रुपए, प्रॉफिट है 30,000 रुपए, तो इनसफिशियंट हो गया ये तो। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो इसका आईओसी या जो भी हमें देना है उसका जो रेशियो होता है, जैसे इसमें सैलरी बोनस कमीशन भी होता है वो भी जोड़ते हैं इसमें। अगर अगर इसमें सैलरी बोनस कमीशन में भी लिखा होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सॉरी
अगर इसमें लिखा होता अलाउड और Yes, sir. प्रॉफिट हमारा नहीं होता तो हम एप्रोप्रिएशन रेशियो में ही दे देते। समझी? Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे इसका एप्रोप्रिएशन रेशियो जैसे 40,000 20,000 का होगा 2:1, तो 30,000 रुपए जो होंगे वो 2:1 में जाएंगे। 20,000 रुपए और 10,000 रुपए। 20,000 रुपए किसको, जिसको मिलना जाता है, मतलब एक्स को, और 10,000 रुपए वाई को। Yes, sir. बेटा 1 मिनट सुना, मैं 1 मिनट। देखो अब अगला जो हम लोग अब इसका जो मेथड 2 है हमारा वो होगा। अब अगर मैं इसी में मेथड 2 समझा दूं ना, तो मैं अगर 4 अगेंस्ट प्रॉफिट होता तो तुम समझो कि 30,000 रुपए में से 30,000 रुपए का तो प्रॉफिट निकल आता, मतलब प्रॉफिट जो हमारे पास है। उसके बाद 30,000 रुपए बचते। पहले ये बताओ समझ आ रहा है कि मैं अलग से करूं दोबारा? समझ आ रहा है स्मिता? बेटा आवाज आ रही है मेरी? वॉइस ही नहीं आ रही है मुझे। बच्चों आवाज आ रही है? अस्मिता आवाज आ रही है मेरी? सर मेरे फोन में वाईफाई नहीं कनेक्ट हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है। हाँ मैं ये कह रहा था कि देखो मैं अलग से दूसरा मेथड समझा देता हूँ। यस सर। सेम अगर मैं चीज लूँ ना कि जैसे एग्जांपल है कि x और y हैं, x और y का रेशियो 3:2 PSR। कैपिटल जो है उनकी x और y की वो x की है, इसमें कितनी थी? सेम रखते हैं 4 लाख। y की है 2 लाख। जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट
10%। अब देखो, अब है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला केस है, इसमें हमेशा लिखा होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर कुछ नहीं लिखा तो हम लोग एप्रोप्रिएशन करेंगे। 30,000 रुपए का ओके प्रॉफिट सर। है। आईओसी है, आईओसी जो है वो है मतलब प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट अब आईओसी हमारी निकली दोनों की मिला के 60,000 रुपए। 60,000 रुपए में से 30,000 रुपए हमने प्रॉफिट हटा दिया, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि प्रॉफिट हो ना हो हमें पैसा चाहिए हमारा। उसके बाद बचे 30,000 रुपए। 30,000 रुपए अब ये बताओ किस रेशियो में डिवाइड होंगे? ये नेगेटिव के 30,000 रुपए हैं, ये एप्रोप्रिएशन रेशियो में होंगे कि कैपिटल रेशियो में होंगे? सर ये नेगेटिव के 30,000 है ना सर? हाँ, लॉस है ये 30,000 रुपए का। ये कैपिटल रेशियो में होगा एप्रोप्रिएशन रेशियो में होगा? सर कैपिटल रेशियो में होगा। क्यों? पिछला वाला तो एप्रोप्रिएशन में हुआ था। सर पिछले वाला हुआ था ना, लेकिन ये वाला कैपिटल रेशियो में होगा। नहीं, ये वाला जो रेशियो ये कैपिटल रेशियो में होगा, और इसीलिए ये ज्यादातर पार्टनर जिनकी कैपिटल ज्यादा होती है ना, वो यस सर। या मतलब जिनको चीजें ज्यादा मिल रही होती हैं, वो ये चीज मेंशन करवा देते हैं कि जो प्रॉफिट है मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा कि एप्रोप्रिएशन होगा, क्योंकि इसमें फायदा जो होता है ना हमेशा उस बंदे का होता है जिसने कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करी होती है। अच्छा ठीक है, अच्छा। जो यस सर। पिछला वाला मेथड था। अब जैसे 30,000 रुपए है नेगेटिव के, ये जाएगा 3:5 में, तो ये हुए 18,000 12,000 नेगेटिव के, एक्स के वाई के है। यस सर। ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आईओसी में। इसके अलावा कोई चीज नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म होता है आपका। अब आते हैं ओके सर। आईओडी पे। आईओडी जो है ना आपका, वो थोड़ा यस सर। वो तो मुझे लगता है और इजी है। पहले तो इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। यस सर। आईओडी में भी दो मेथड होते हैं, दो केस मान लो, मेथड मान लो, जो मान लो। व्हेन पार्टनर withdrew some amount at same date, और दूसरा वाला होता है when partner withdrew amount on different dates। सेम डेट्स वाले को हम लोग कहते हैं सिंपल एवरेज पीरियड मेथड। डिफरेंट डेट्स वाले को कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। ये बात याद रखना। यस सर। अब एवरेज पीरियड का पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है month remaining from first drawing till 31st March plus month remaining from last drawing। अपॉन 2 ये प्लस है कि मतलब अच्छा मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इनके रिप्लाई दो। पहली बात मैं ये देखो, मंथ रिमेनिंग फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग का मतलब है कि जैसे बिगनिंग में है, हर मंथ की क्वेश्चन लिखा हर मंथ यस की सर। बिगनिंग में करता है, तो इसका मतलब है पहले मंथ से अगर पूरी साल का देखोगे तो 12 महीने हुए यस सर। पहली ड्राइंग जो होगी, और आखिरी ड्राइंग से होंगे। आखिरी ड्राइंग हमारी होगी 1 मार्च को, तो 31 मार्च तक एक महीना वो होगा, तो 13 प्लस 12 प्लस 1/2 मतलब कि 13/2 मतलब 6.5। यहीं अगर एंड पे होता
तो अगर एंड पे करोगे तो पहली, जैसे अगर हमने पहली ड्राइंग करी 30 अप्रैल को करी तो हमारे बचे 11 महीने, आखिरी ड्राइंग हमारी 31 मार्च होगी तो हमारे बचे 0 महीने, अपॉन 2 करोगे तो ये होगा जाके 5.5। यस ठीक है। अब मिड का कभी कैलकुलेट नहीं करना है। मिड मिड 15 डे ऑफ एवरी मंथ लिखा हो, मिड लिखा हो, मिडिल लिखा हो, इसका मतलब है 6/12 कर देना क्वेश्चन में सीधे। इसका जो आंसर 6/12। निकलेगा, हाँ इसका जो आंसर निकलेगा उसके उसके नीचे भी अपॉन 12 करना है, लेकिन फॉर्मूले का पार्ट है। एवरेज पीरियड इसका 6 मंथ्स है, इसका 6.5 है, इसका 5.5 है। अब मुझे एक बात बताओ, यस अगर किसी ने यस अगर किसी ने क्वार्टर के एंड ऑफ एवरी क्वार्टर अगर यस वो ड्राइंग कर रहा है तो उसकी एवरेज पीरियड क्या होगा उसका? सर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। हाँ सर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर 4 क्वार्टर होते हैं, एंड में कर रहे हैं ना। हाँ क्या? सर सर कर दी एक सेकंड। हो गया अश्मिता बेटा, हो गया? सर 5.5 मंथ्स का। 5.5 कैसे? सर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है ना, तो पहली जो ड्राइंग होगी वो होगी अप्रैल मई जून जुलाई तक, मतलब 4, मतलब कि सर एंड ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब पहली जो ड्राइंग होगी वो 3 महीने की एक होगी सर। क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 4। अच्छा बेटा कैमरा खोलना 1 मिनट, मतलब कॉपी की तरफ करके और मुझे दिखाओ तुमने करा क्या। सर मैं दोबारा करके दिखाऊं, क्योंकि वो तो समझ में नहीं आएगा ना, वो तरह घुच घुच कर दोबारा करूं। ठीक है ठीक है। एक सेकंड सर। सर फॉर्मूला होता है फर्स्ट ड्राइंग माइनस लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। माइनस सर प्लस प्लस सॉरी प्लस अपॉन 2। तो सर फर्स्ट अगर फर्स्ट क्वार्टर का देखा जाए तो 3 महीने का पहला होगा, क्योंकि जुलाई अप्रैल मई जून जुलाई, आपने एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला है ना, तो 3 मंथ्स का पहली ड्राइंग होगी वो 3 मंथ्स की नहीं, होगी सर। तुमने तो कहा था एक क्वार्टर में 4 महीने होते हैं। सर होते एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला है ना, तो अप्रैल के एंड से देखेंगे ना। एंड ऑफ ईच क्वार्टर होगा, अरे भाई एक कॉमन सेंस, एक क्वार्टर कॉमन, पहली याद बात आ तो गया सर। सुनो सर याद आ गया। सुनो एक मुझे एक बात बताओ, तुम अगर तुम्हारे यस घर सर। वाले फीस भरते हैं तो हर साल 4 क्वार्टर की भरते हैं, 3 क्वार्टर की भरते हैं? सर मेरी तो पर मंथ करते हैं ना। अच्छा सुनो, हर साल 4 क्वार्टर होते हैं, यस सर। और अगर 4 महीने का एक क्वार्टर होता है तो हर हर साल में 16 महीने होते हैं क्या? सर 3 महीने का होता है सर। हाँ 3 महीने का क्वार्टर होता है। 3 महीने के क्वार्टर के हिसाब से अगर तुम देखो तो पहली ड्राइंग कॉमन सेंस वाली बात है कि 3 महीने के एंड में हो रहा है, तो तो पहली 2 ड्राइंग से 9 महीने बचेंगे, 9 महीने। यस सर। दूसरी ड्राइंग से 0 बचेंगे, अपॉन 2 4.5 आंसर है इसका। सर पहली ड्राइंग 0.01 सेकंड का क्वेश्चन है ये। सर ये क्वार्टर वाले में मैं फंस जाती हूँ, स्कूल में भी फंस जाती हूँ। इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा एक बार मिड ऑफ एवरी क्वार्टर है तो? सर मिड ऑफ एवरी क्वार्टर है, हाँ मतलब 3 महीने के बीच में निकाल लें, मतलब 1.5 महीने पे निकाल लें। हाँ हाँ। अरे सर। इसका वर्किंग नोट दिखाओ, वर्किंग नोट। मतलब इसमें क्या करोगी, जो मैंने अभी बताया है इसमें क्या करोगी? एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ सर, आपने तो इसे बोला ना कि वो करना है, मतलब मिड ऑफ ईच क्वार्टर निकालना है, मतलब हाँ 3 महीने का क्वार्टर होता है उसमें भी वो मिड में निकाल रहा है ना।
हाँ मुझे दिखाओ तो वर्किंग नोट क्या कैसे सॉल्व कैसे करूँ। सर 1 मिनट सर। सर मिडिल ऑफ सॉल्व कर दें लगी। सर आपने तो बोला सॉल्व। ओ सर मिडिल ऑफ ईयर हो, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर हो, मिडिल ऑफ किसी भी चीज के मिडिल में हो, मिडिल का मतलब है 6.6/12 या मतलब 6 मान लो आप। ठीक है। अब इसका मैं आपको इसका अब मुझे एक क्वेश्चन मेरा अभी भी थोड़ा चैन नहीं पड़ा। मुझे ये बताओ कि अगर क्वार्टर की स्टार्टिंग में हो रहा है तो एवरेज पीरियड कितना होगा। सर क्वार्टर की स्टार्टिंग में हो रहा है। क्वार्टर की स्टार्टिंग में हो रहा है और 1 मिनट के अंदर बताना है इसका आंसर। सर क्वार्टर की स्टार्टिंग में हो रहा है इसका मतलब कि पहले महीने से कितनी बचेगी ये बताओ। पहले अगर पहली सर ड्राइंग से कितना मंथ बचेंगे। सर पहली महीने मतलब सर अगर क्वार्टर की स्टार्टिंग में पहली हम लोग पहली ड्राइंग से कितने महीने बचेंगे। सर पहली ड्राइंग से सर स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर बच रहा है। अरे कैलकुलेट क्या कर रही हो। पहली मतलब पहली बिगनिंग मतलब 12 महीने बचेंगे भाई। सर ये तो मेरे को याद भी नहीं होगा बिल्कुल, तो मैं भूल जाऊंगी बार बार। नहीं भूल नहीं जाओगी। ध्यान से सुनो कि पहले क्वार्टर से अगर तुम मतलब किसी भी चीज की बिगनिंग से अगर जैसे तुमने 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग करी तो तुम्हारे कितने महीने बचे। 12। 12। आखिरी ड्राइंग से कितने महीने बचे। सर आखिरी मतलब 31 अप्रैल से स्टार्टिंग करी है। अरे आखिरी ड्राइंग ये नहीं होती कि 1 बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर वाली वो कब होगी। आखिरी क्वार्टर की स्टार्टिंग में मतलब कि जनवरी में। अच्छा जनवरी में। अच्छा हाँ हाँ। तो यहाँ से कितने महीने बचे। 3 तो 12 + 3 15। 15/2 7.5 आएगा। अच्छा अच्छा सर। अब मुझे बताओ एंड ऑफ एवरी मंथ। सर एंड ऑफ एवरी मंथ। हाँ तो पहली ड्राइंग से सर कितने एंड महीने ऑफ एवरी बचेंगे। मंथ सर पहली से बचेंगे 11 और आखिरी से। और आखिरी से 0। अच्छा अब क्वार्टरली हो गया, मंथली हो गया। चलो बस 6 मंथ ठीक है। अब समझ आ गया ना। दिक्कत हाँ हो तो हाँ बताओ, सर। दोबारा समझा दूंगा मैं। नहीं नहीं सर समझ गई, भूल गई थी सर ये मैं। ठीक है और नोट्स बना लेना तो नहीं भूलोगे। अब देखो इसको कहते यस हैं सर। सिंपल एवरेज पीरियड मेथड। इसकी इक्वेशन मैं बता देता हूँ आईओडी की। यस सर। एनुअल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अपॉन 12। ये होता है इसकी इक्वेशन। इससे ही तुम्हारे यस सर। सारे आंसर निकल आएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो कैसे भी हो डालो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ। यस सर। क्वेश्चन नंबर 43। 2 मिनट है तुम्हारे पास। सर मैं ये अपनी बुक खोल लूँ।
अपनी बुक खोल लो। 43। आप क्या हॉस्टल में पढ़ते हो क्या? नहीं नहीं सर, हॉस्टल में नहीं हूँ, मैं अपनी दीदी के पास रहती हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ सर 43। सर सॉल्व कर। हाँ सॉल्व करो। 2 मिनट है एग्जैक्ट, मतलब 37 क्या कह रहा हूँ, टाइमर तो मेरे सामने चल रहा है, मैं 2 मिनट देख रहा हूँ, जैसे ही हो जाएंगे बता दूंगा मैं आपको। 2 मिनट बाद आपको अपनी क्या कहते हैं क्वेश्चन जो आप सोल्यूशन करा वो दिखाना है, तो रेडी रहना। और एक बात ये बताइए, आपने पूनम गांधी बुक ऑर्डर करनी? सर मैं लखनऊ जाके ले लूंगी। ठीक है। हाँ श्वेता दिखाओ। सर ये बात बताइए, हाँ सर इसमें 5000 पर मंथ इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ 6 मंथ एंडेड इन 13 सितंबर 2024 है। हाँ फिर से नीचे ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 होगा। हाँ बिल्कुल सही है। सर बिल्कुल सही नहीं, समझ नहीं आया यहाँ पे ये वाला ट्विस्ट। अच्छा ठीक है, तुमने क्या करा है ये दिखाओ पहले। सर मैंने तो अभी वो करा था ना, 5000 पर मंथ, तो 5000 इंटू वो कर देंगे, मतलब जितने महीने तक निकाला है 6/12 इंटू 100 में टाइम पीरियड निकाली थी, तो टाइम पीरियड में दिक्कत आ रही। नहीं तो कुछ तो करा होगा। हाँ हाँ दिखा दीजिए, दिखा एक। तो मैंने यहाँ पे इतना करा और फिर मैं यहाँ पे टाइम पीरियड निकाल ली थी, तो टाइम पीरियड निकल ही नहीं रहा। पहली बात ये चीज़ है, वर्किंग नोट में करा करो थोड़ा सा, ऐसे अगर ठीक है। तो अच्छा नहीं लगता है। दूसरी चीज़, अभी क्वेश्चन जो मैंने दिया था ना, अब इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, ऊपर वाले में तो ईयर एंडेड 31 सितंबर ही है, अगर तुम देखो यस ऊपर 31 सितंबर ही है। इसमें आखिरी ड्राइंग जो है एंडेड है 30 सितंबर को, यस और ईयर एंड है 31 मार्च को। यस। अब पहली ड्राइंग कब करी थी इसने? तो पहली ड्राइंग करी कब करी थी? पूछ रही हो सर बता रहे हो। बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ्स है ना, तो अप्रैल से लेके करी होगी सितंबर तक। हाँ तो ये पहली ड्राइंग से कितने महीने बचे? सर पहली ड्राइंग से 6। 6। हाँ क्योंकि बिगनिंग है ना, तो 6 बार ड्राइंग करूँ ना। अरे 6 बार उसने ड्राइंग करी है, हम ईयर एंडेड से देखते हैं, हम आखिरी ड्राइंग से देखते हैं। अच्छा ईयर एंडेड से देखेंगे। हाँ तो ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। हाँ तो 25 है, तो कितने महीने बचे? पूरा देखो, स्टार्टिंग पूरे महीने के। हाँ बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर, तो मैं ड्राइंग्स को 6 मंथ बिगिनिंग ऑफ अरे 6 उसने मंथ। 6 मंथ तक पैसे लिए हैं, यस इंटरेस्ट सर, तो पूरी साल का कैलकुलेट होगा। ये 18 महीने का था। 12 महीने का ना? हाँ, अगर आप ही ने पूरे साल का होगा तो 12 महीने का। हाँ 12 महीने का। आखिरी ड्राइंग से कितने महीने होंगे? आखिरी ड्राइंग से बचे 6 मंथ। 6 मंथ कैसे? 7 7। 7 कैसे? सर आखिरी ड्राइंग तो वो, सर पूरे साल देखेंगे क्या? पूरे साल की नहीं, जो आखिरी ड्राइंग उसने कब करी थी, उससे कितने महीने 30। बचे? सर उसने आखिरी ड्राइंग तो 30 सितंबर को करी ना। हाँ उसने आखिरी ड्राइंग 30 सितंबर को करी। ये बेटा तुमने बात बहुत अच्छी बताई। गलत है ना? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ना।
So B and C are partners sharing profit equally. C regularly withdraw 5,000 per month in the beginning of the बस month for 6 months. क्या पढ़ा तुमने अभी? So C ने 5,000 पर मंथ करे हैं विड्रॉ हाँ, द कब बिगिनिंग करें? ऑफ बिगिनिंग करे तो सिर्फ 6 महीने 6 बार कर देना. अरे 6 बार करा, ये बिगिनिंग से इसका तो मतलब ही नहीं है। मुझे ये बताओ कि अगर उस जो फर्स्ट उसने अप्रैल. 30 सितंबर तक ड्राइंग करी है यस. और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करी है तो आखिरी ड्राइंग 30 सितंबर को होगी। नहीं नहीं 30 सितंबर को नहीं, 1 सितंबर. 1 सितंबर को होगी। अब बोला तुमने सही। तो इससे बचे 7 महीने, यस. ऐसे बचे 7 महीने, तुक्का नहीं मारना है। अब कितने बचे? तो 9.5 आएगा ना. हाँ, 9.5 आएगा। बस अब तो आंसर आ जाएगा, वैसे कर लेना। अब आते हैं दूसरे मेथड पे। यस. मेथड 2, ये वाला। व्हेन पार्टनर विड्रू अमाउंट ऑन डिफरेंट डेट्स। ठीक है, इसमें मैं बता देता हूँ। जैसे पार्टनर है, यस. पार्टनर ने विड्रू करा है डिफरेंट डेट्स पे, जैसे कि ये कोई डेट्स हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ 1 अक्टूबर, पहले मानता हूँ 1 मार्च, 1 मार्च नहीं, 1 जून, 1 अक्टूबर, यस. 30 अक्टूबर, 1 मार्च। ओके, यस. अब देखो 1 मार्च तक हो गया हमारा। अब इसमें ये हो गई हमारी डेट्स, फिर हो गया अमाउंट। अमाउंट उसने करा है 20,000, 10,000, 30,000, 40,000। अब मंथ टिल टिल जो भी ईयर एंडेड हो, जैसे 31 मार्च है इसमें तो ठीक है। अब आता है इसका प्रोडक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, छोटा पड़ रहा है थोड़ा, ठीक है। अब तुम समझो, यस. ये ए है, ये बी है और ये सी है। सी का मतलब है बी इंटू ए या ए इंटू बी, जो भी समझो। यस. अब मंथ रिमेनिंग, अगर 1 जून को हमने ड्राइंग करी है तो कितने मंथ रिमेनिंग है 12 तक? सर 1 जून से हाँ, पूरा सर गिनिए 10 सब। महीने ये बेटा इतना टाइम मत लगाया करो, ये बहुत माइन्यूट सी चीजें हैं। अगर 1 जून को करी है तो अप्रैल मई 2 महीने हो गए, एक सर सेकंड के अंदर अप्रैल मई जून हाँ। अब ये बताओ, 1 अक्टूबर से तो सबको याद है 6 महीने। अब 6 एक है, मंथ्स. अब 30 अक्टूबर से, सर ये 5. 1 मार्च से, सर 1. 2 लाख हो गया। यस सर 6 लाख अच्छा, 60,000 6 लाख 5 0 15. अब ठीक है, 1.5 लाख, 3 लाख और फिर 4 लाख. 40,000। ओके, यस सर. कितना हुआ टोटल? फिर टोटल हाँ, टोटल 2 3 4 4 10 15 5 सर 4 लाख 4 लाख, 15,000. हाँ हाँ 4 सर ये लाख 1.5 लाख है ना. 15,000। 4,15,000 4,50,000. अच्छा, सर ये 1.5 लाख है ना. 5,50,000 होगा कि 4,50,000 होगा, ये बताओ। 2 3 4,50,000. नहीं, 4,50,000, क्योंकि देखो 1 लाख ये हो गया, 2 लाख ये हो गया, यस सर 3 लाख, 4,50,000, ये हो 4 गया लाख. टोटल प्रोडक्ट। टोटल यस प्रोडक्ट ये है हमारा। अब इस प्रोडक्ट से हमें मल्टीप्लाई किसे करना है, इसकी जो इक्वेशन होती है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। यस आईओडी की जो इसकी इक्वेशन होती है ना, वो होती है टोटल प्रोडक्ट, एनुअल वो सब नहीं होता इसमें। यस सर. टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100। अच्छा ये बताओ, आईओडी में अगर रेट गिवन नहीं है तो कितना होगा?
6%. सर 6% हुआ ना। अच्छा, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, अलाउड होता है? तो क्या ये आईओडी? हाँ, आईओडी। तो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या अलाउड? हाँ, कि मतलब ये अगर प्रॉफिट नहीं है तो ये मिलेगा नहीं मिलेगा? सर मिलेगा। मिलेगा। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मिलता ही है ना, प्रॉफिट के अगेंस्ट नहीं होता। अच्छा, कि हाँ ये तो फर्म को जा रहा है, अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं मिल रहा, ये भी नहीं लेगी तो और दिक्कत हो जाएगी। नाइस। अब देखो, इसकी जो यस इक्वेशन होती है ना, रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, इसमें कोई यस एवरेज पीरियड वगैरह कुछ नहीं लगता, इसमें सीधे होता है 1/12। आईओडी यस इंटू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ओके। यस अब 1/12 के हिसाब से अगर मैं इसमें करूँ तो 4.5 लाख इंटू रेट, चलो 10% मान लिया, 10% इंटू 1/12, या रेट चलो 6% मान लेते हैं। कितना आएगा बताओ? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2,25,000। वाह, 22 लाख 2250, 2 लाख 250, सॉरी। 2,250,000 इंटरेस्ट बेटा 2250 आ रहा है। हाँ तो सब वो जीरो मैंने सारे काउंट कर दिए। चलो 2250 रुपए का इंटरेस्ट आएगा ऐसे। अब यस अपना आईओडी भी हो गया है, आईओसी भी हो गया है, आईओएल पे आ रहे हैं। यस सर। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन। ये सुनो, यस सर। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके क्वेश्चन अभी आईओएल के लिए मैं शाम की क्लास थोड़ी लंबी कर दूंगा, शाम को पढ़ाऊंगा आईओएल, क्योंकि ओके सर। इन लोगों का कोई मुझे भरोसा नहीं है, कि हो सकता है ये लोग थका के आए होंगे, ये क्लास यस देखेंगे सर। ये वाली, वहाँ फिर शाम वाली क्लास में जब आएंगे यस सर। तो फिर तब सामने बैठा हूँगा तो तब कम से कम हो सकता है आईओएल पढ़ लें। यस सर। ओके सर। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, देख के टिक कर लो बेटा। एक सेकंड सर। यस सर। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यस सर। यहाँ तक, कहाँ तक? अच्छा ओके सर। और देख के टिक नहीं करना, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं होंगे, ये वाले। सर ये वाले तो इधर वाले तो हैं। हाँ, उधर वाले होंगे, ये नहीं होंगे। एक सेकंड। ठीक है। एक सेकंड। यस सर। हो गया? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो, अब आपके बैकलॉग्स कंप्लीट होते हैं। 2 ही टॉपिक में आपके मुझे लग रहा है बैकलॉग थे, एक आईओडी में था, आईओसी में था, आईओएल में था, 3 टॉपिक में थे ना? यस सर। अब एक टॉपिक बचा है, वो आज ही की शाम में हो जाएगा, उसके बाद आप लोग तीनों शायद एक ही उस पे आ जाओगे, क्लेम पे। अब उसके यस बाद सर। आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत कर लेते हो। कल यस सर। वाला लेक्चर, अभी वाला लेक्चर, मैं दोनों अभी यूट्यूब पे डाल दे रहा हूँ। और होमवर्क कल ओके का सर। करा नहीं करा अभी तक? सर अभी करने जा रही हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा तो मैं आज ही सर देखूंगा। मैं वो रात में सर प्रोजेक्ट बनाने लगी, फिर सुबह सर उठ नहीं पाई जल्दी, तो अच्छा, अभी करती सर। चलो ठीक है, कल है ना, जी बाकी सर। शाम को देखेंगे। ठीक है। जी सर।